फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेशन के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गया कि दोस्तों अगर आप स्मार्ट तरीके और पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पार्ट अगर कवर करके नहीं जाते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्रॉमिस करो कि सर आप जितना भी सेशन लोगे हम पूरा का पूरा सेशन अटेंड करेंगे, आप जो हमें वीडियोस प्रोवाइड करोगे हम पूरा देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर लिख के आओगे। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया तो हो सकता है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स भी मिले। वो जिस दिन आपका पेपर होगा उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई जो मैंने पढ़ाया देख लो आया है कि नहीं आया। बस मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि आपको दिल से अच्छे से फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आज के लाइव सेशन का लिंक 5 बजे का मेरा लेक्चर है, तो मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके उसको लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है मैथ सब्जेक्ट तो मैं ही लेने वाला हूं। ऑलरेडी आप मेरे से 10th में पढ़े हो तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया है मेरे बारे में मैथ सब्जेक्ट में। अब देखो दोस्तों यहां पे ये मेरा कुछ पूरा का पूरा प्लानिंग है सेशंस लेने के लिए। अब चाहे जितने भी स्टूडेंट दोस्तों सेशन में रहे, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करता हूं। आज 5 बजे है मेरा सेशन, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी, 20 Feb दिखाई दे रहा होगा आपको। यहां पे मेरा जो प्लानिंग है दोस्तों, मैं यहां पे पार्ट 1 लेके चलूंगा। मैं देखूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो डिफिकल्ट पार्ट है वो पहले कवर करते हैं, पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले ऐसा पार्ट कवर करो जहां से अपने मार्क्स फिक्स हो जाए, क्योंकि हमारा पेपर मिक्सअप आता है। पर एक और चीज ध्यान रखना कि अब बस अगर आप सोचोगे कि बस मैं एक पार्ट करके चले जाओ, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स का पेपर देखा होगा तो लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों पूरा का पूरा उसमें एक ही क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा था पार्ट 1 का, बाकी सभी क्वेश्चन पार्ट 2 का है। तो हमें बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करना है। पर जो पार्ट ऐसा पार्ट है कि जहां पे अगर हम कम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो भी हम अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने पार्ट 1 को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है कि यहाँ पे अगर समझो आप स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हो, देन इसके बाद उसी तरह का अगर समझो दूसरा सम आ जाता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। पर पार्ट 2 में आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने होंगे, इसलिए मैं सबसे पहले बोलता हूं अगर जो सच में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले उसको अपने पार्ट 1 की चीजों को कवर करना होगा। अब जैसे ही अगर आपने पार्ट 1 की चीजों को कंप्लीट कर दिया, अब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों, देखो मेरा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम पार्ट 1 यहाँ पे कवर कर दिया जाए, चाहे लेक्चर 10 बजे चले, एक लोग रहे 2 लोग रहे, मैं पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर हो सकता है कि इसमें एक आध पार्ट बच गया तो अपन कल मैं मॉर्निंग में 8 बजे का ही सेशन ले रहा हूँ सुबह, तो कल सुबह 8 बजे से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पार्ट 2। अगर कुछ पार्ट 1 का बाकी है तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन पार्ट 2 एकदम फ्रेश होंगे। फ्रेश में क्योंकि पार्ट 2 के लिए दिमाग पूरा फ्रेश होना चाहिए, और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने अभी तक डेरिवेटिव कुछ नहीं पढ़ा होगा मैं पूरा आपसे करवा लूंगा। आप खुद मुझे कमेंट में लिख के बोलोगे सर मजा आ गया। देन दोस्तों इसके बाद ये जो सेशन है ये कितने बजे तक चले मुझे नहीं पता है, बट उसके बाद दोस्तों शाम 5 बजे भी मेरा एक सेशन होगा, जहां पे अगर इसका कुछ पार्ट बाकी है तो वो हम कवर करेंगे। अगर सब हो गया तो मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा या तो एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा फटाफट। एंड दोस्तों रात 10 बजे कल हमारा एक सेशन होगा जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर राइटिंग मैथ के अंदर कैसे करना है। तो वो इतने सेशंस हैं मेरे, और ये सभी सेशंस दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे होंगे। हो सकता है कि ये वाला सेशन प्रदीप गिरी अपडेट पे हो। अब मैं अपनी ओर से आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, मैं आपको एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा। क्यों सर आप एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड करोगे? मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो ये आपका ओवरऑल पेपर का पैटर्न है, ये चेंज नहीं होगा, ये कभी नहीं चेंज होने वाला, ये चीज ध्यान रखना है। एमसीक्यू हमें कितने मार्क्स के लिए आ रहा है दोस्तों? 16 मार्क्स के लिए आ रहा है। और ये ध्यान रखना कि अगर आप एमसीक्यू सोच रहे हो कि ये वाला सर आप करा दोगे उसी में से सेम आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आप मेरा पूरा सेशन देख लो फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये जो एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया वीडियो, पर मैं ट्राई कर रहा हूं कि ये वीडियो अगर आज स्लॉट नहीं मिला तो कल सुबह 8 बजे तक, 8 के पहले ये वीडियो आ जाएगा आपको। और ये वीडियो अपडेट पे मिलेगा, प्रदीप गिरी अपडेट पे हो सकता है, या तो प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी, तो प्लीज दोनों को सब्सक्राइब करके रखना। इसमें मैंने प्रीवियस 3 सालों में बोला जाए तो 6 पेपर्स हुए हैं, क्योंकि जुलाई वाला भी पेपर्स है, सब एमसीक्यू मैंने कवर करा दिया है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब बात है कि सर थियरम्स, देखो दोस्तों मोस्टली थियरम्स कहां से पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं, और थियरम्स जो है 12 से लेके 14 मार्क्स का आता है। कभी कभी हो सकता है कि थियरम एक और ज्यादा आ जाता है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 18 या 20 मार्क्स तक पहुंच जाता है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्यादा बढ़ चढ़ के मत जाने की कोशिश करो, हमेशा
इतना सोचो कि ये मत सोच के चलो कि यार थ्योरम मेरे को 18 मार्क्स पूरा दे देगा, जैसे पिछले बार बहुत ज्यादा थ्योरम आ गया था। बट मैं हमेशा काउंटिंग जो करता हूँ 12 मार्क्स के आसपास थ्योरम का करता हूँ, कि लास्ट वाले क्वेश्चन में कभी कभी 3 थ्योरम आते हैं, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में 3 थ्योरम और एक उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक थ्योरम आ जाता है, तो 16 मार्क्स के आसपास या 18 मार्क्स या 15 मार्क्स के आसपास का पार्ट आपका कवर हो जाता है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो ये जो वीडियो है दोस्तों आज ही मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, रात 10 बजे के पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें दोस्तों मैंने पूरा का पूरा पार्ट 1, पूरा का पूरा पार्ट 2 और अपडेटेड एक दो अपडेटेड मैंने उसके अंदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, पूरा एनालिसिस भी बताया है। ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है तो आपका पूरा मार्क्स, ये मार्क्स हाथ का है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही सब है। फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बस आप ये सोच के चलोगे कि यार मेरा थ्योरम हो गया तो मैं तो मेरा पूरा मार्क्स मिलेगा। दोस्तों प्रीवियस अगर आप, मैं 6 पेपर्स आपको दिखाऊंगा थ्योरम के अंदर, 6 पेपर्स को अगर आप एनालिसिस करोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आए हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस अगर आप 2 पेपर्स अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस बार के पेपर थोड़े अलग आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि थ्योरम्स जो पूछा जाता है वो मैंने पूरे थ्योरम सॉल्व कराए, बट हो सकता है कि वो लोग और कोई प्रूफ पूछ ले, समझो लाइन और प्लेन का कोई प्रूफ डाल दे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बैकअप प्लान रखना होगा, इसलिए लाइव लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखना होगा। अगर समझो थ्योरम में आए, क्योंकि इसमें से ही आना चाहिए, पर अगर समझो नहीं आया तो आपको क्या करना है, अपना लाइव सेशन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। ये चीज का बैकअप प्लानिंग हमेशा रखे रहना, ये ध्यान रखना। अब यहां पे दोस्तों, यहां पे ठीक है, अब देखो दोस्तों 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, देखो 1 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाऊंगा, उसमें से आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये टोटल 24 मार्क्स है, ये 36 मार्क्स है, और ये इसमें आपको थ्योरम्स दिखाई देंगे दोस्तों। इसमें कभी कभी 3 थ्योरम्स दिखाई देते हैं, कभी कभी 2 थ्योरम्स आपको दिखाई देंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप पूरा का पूरा पार्ट कवर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स विथ ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो पेपर है आपको 80 मार्क्स का लिखना है, पर विथ ऑप्शन दोस्तों पेपर कितने मार्क्स का आएगा दोस्तों, 112। तो ये आपको एक पता होना चाहिए पूरा का पूरा आपका स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये वाले पार्ट में थियरम आप आराम से, कभी कभी इस पार्ट में भी आपको थियरम मिल जाता है। बाकी मैं जितने भी क्वेश्चंस लाइव सेशन में कराऊंगा, मैं आपको सेशन के बाद, मतलब मेरा जब परसों जब आपका मैथ का पेपर होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो पढ़ाया था आया कि नहीं। मेरा हमेशा से, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, और मेरे ऑफलाइन बैच में ऑलरेडी मैं इतने सालों से, मतलब हो गया कम से कम 12th को पढ़ाते हुए मुझे 14 साल हो गया, 14 या 15 साल हो गए होंगे। तो पूरा का पूरा इतने सारे मैंने पेपर्स देखे, तो मुझे स्पेशली पता है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आता है। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वेटेज है, ये वेटेज कोई कंफर्म वेटेज नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जस्ट डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर्स पेपर के अकॉर्डिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फॉलो भी होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये सब तो जस्ट नाटक है, इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं कि नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, कुछ नहीं होता मैथ के अंदर, कुछ नहीं होता। अब जब पेपर आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये भी टेंशन मत लो, इजी क्या होगा, एवरेज क्या होगा, डिफिकल्ट क्या होगा, बस मेरा सेशन अटेंड करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी दोस्तों हम सेशन में मिलेंगे। बाकी मैंने इसके पहले अगर आप देखोगे पूरे साल भर आपके लिए मेहनत किया है, पंच का बादशाह कवर किया, जिसके अंदर मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करा है। जो लोग मेरे साथ लगातार आ रहे थे तो उनका तो बहुत सारा प्रिपरेशन कवर हो चुका है, बट जो लोग नहीं आ रहे थे वो आज मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बस आज आपको पूरा डेडिकेशन के साथ जुड़ना होगा। अगर कोई आपका दोस्त बोल रहा है ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, तो उसमें आप कंफ्यूज होने वाले हो। जो मैं बता रहा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप सुनोगे तो परसों रोओगे नहीं, अगर नहीं सुनोगे तो परसों बहुत रोओगे। ये चीज ध्यान रखना मैथ में, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आपने छोटा छोटा मिस्टेक कर दिया, समझो ये फॉर्मूला गलत ले लिया, ये गलत ले लिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे टॉपर्स भी, क्योंकि यहाँ पे देखो बाकी सब्जेक्ट्स में कैसा है कि आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स है, इस सब्जेक्ट्स में कैसा है दोस्तों 20 मार्क्स ही है, और बाकी का जो मार्क्स है दोस्तों आपको निकालना होगा बाकी का मार्क्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये सब्जेक्ट्स बिना प्रैक्टिस किए अगर आप सोच रहे हो कि आप निकाल लोगे तो नहीं चलेगा दोस्तों, प्रैक्टिस करना ही होगा। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।